राधे राधे दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे। तो देखिए, सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं पानी भर के फ्री हो गई हूँ। मैंने पानी भरा, फिर मुंह धुल के झाड़ू वाड़ू लगा के और अब मैं समायरा का लंच बनाने लगी हूँ। और लंच में बना रही हूँ उसके लिए पराठे। और अभी तो उसको जल्दी से उठाया है, वो मुँह हाथ धुल रही है। और अभी तो मिस्टर जी भी उठ गए हैं। बहुत देर से उठा रही, वो भी नहीं उठ रहे थे, तो उनको मैंने गर्म पानी करके दे के आई। और फिर फटाफट से मैं समायरा का टिफ़िन बनाने लगी। और मैंने जल्दी से उसके लिए 2 पराठे बनाए और उनमें केचप लगाया। रख देती हूँ 2, लेकिन वो एक बड़ी मुश्किल से खा के आती है। क्या पता कैसी लड़की है, खाना नहीं खाती है। तुम उसकी फेवरेट चीज़ बना दो तो खा जाती है। पराठे रोटी अच्छे हेल्दी चीज़ बनाओ तो नहीं खाती है। रात की बची रोटी को मैगी जैसे पकाड़ दो, वो भी फिनिश। या उसमें कुछ भर के बनाती हूँ सैंडविच टाइप में, वो भी फिनिश। और बस ये पराठे रोटी देखना रिटर्न आ जाएंगे। फिर मैंने फटाक से दोनों का दूध छनाया, क्योंकि डुग्गू भी उठ गया है और मेरा टिफ़िन बन चुका था। तो मैंने फटाफट से दोनों के लिए दूध छना दिया हूँ। मैंने बॉर्नवीटा डाल के दूध बनाया था। मैंने कहा साथ में डुग्गू को भी पिला देती हूँ, वो भी उठ के रो रहा है। दोनों भाई बहन बहुत देर के उठे। और पहले ना डुग्गू 9 बजे उठता था गर्मियों के दिन में, और जब से जो ठंडी पड़ी है तब से डुग्गू 7 बजे उठ के बैठ जाता है। पानी भरना मुश्किल करता है। बच्चों की आदत भी ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वैसे चाहे कितने ही करेंगे। फिर मैंने उसके टिफ़िन में पराठे रखे और उसमें 2-4 गांठियाँ डाल दिए। उसके पापा कल पैकेट लाए थे डुग्गू के लिए, तो मैंने कहा पराठे के बाद हो सकता है इस बहाने पराठे खा ले। तो मेरा लंच भी तैयार हो गया, दोनों का दूध भी तैयार है। और अभी समायरा रेडी हुई कि नहीं, तो मैं फटाक से पहुंची और देखते हैं। तो समायरा अपनी ड्रेस ढूंढने में लगी है। उसके पापा जी अभी उठे नहीं हैं और बोल रही है मेरी टाई नहीं मिल रही है। तो मैंने उससे बोला आप दूध पियो, मैं आपकी ड्रेस रेडी करती हूँ, ढूंढ के देती हूँ। सुबह से ही बहुत ज़्यादा परेशान करने में लग जाती है। बोलती है ये नहीं मिल रहा है, और तब भी ना सब चीज़ वहीं रखी रहती है, लेकिन उसको कभी नहीं मिलती है। देखो उसके पापा जी उठ गए, वो गर्म पानी पी रहा है और समायरा ने ड्रेस पहन ली। और दोनों बहन भाई देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं। और जे ना अब इनके पीछे भगता है जाने के लिए। फिर मैंने थोड़ा और गर्म पानी करा, क्योंकि समायरा की बोतल भरनी थी। एक बार गर्म करा तो उसके पापा ने सारा गर्म पानी पी गया। उन्हें सारा पानी पी लिया, तो फिर मैंने डबल से गर्म करा। और ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो मैंने उसको डब्बे में पलट के ठंडा होने के लिए रख दिए हूँ, क्योंकि 8:30 बज गए, 9 बजे स्कूल है। और अभी मुझे समायरा की चोटी करना है और उसको रेडी करना है। और उसके पापा जी से बोल रही आज लेट नहीं होनी चाहिए। रोज़ है ना, 2-3 दिन हो गए उसके पापा रोज़ इसको लेट करते हैं। फिर समायरा चली गई स्कूल, तो मैंने फटाफट से सब्ज़ी काटना स्टार्ट किया। मैं जा रही थी नहाने, तो मैंने सोचा सब्ज़ी काट के फ्राई कर जाऊँ, फिर आके रोटी बस बनाना रहेगा। तो मैंने फटाफट से बंद गोभी काटना स्टार्ट किया। और मैंने गोभी काटी, फिर उसके बाद मैंने हरी मिर्ची प्याज काटी और फिर मैंने इनको फ्राई कर दी हूँ। और फिर है ना, मैं ऐसे ही बनाती हूँ, बंद गोभी को फ्राई कर देती हूँ, पहले मसाला नहीं डालती। और जब वो अच्छे तरीके से भुन जाती है तेल में, फिर उसके बाद उसमें मसाला डालती हूँ। फिर सब्ज़ी एक नंबर बन जाती है। और अगर पहले मसाला डालो, वो पिचर पिचर सी थोड़ी ऐसी रहती है। वो सब्ज़ी ना बच्चे खाते हैं और ना मिस्टर जी खाते हैं। तो मैंने जल्दी से सब्ज़ी वब्ज़ी काटना स्टार्ट किया।
प्याज हरी मिर्ची कट गई है। अब लहसुन छील देती हूँ, थोड़ा सा अदरक, और दोनों चीज़ को छीलने के बाद में रख के और फिर ना मैं जाऊँगी नहाने। 10 बज चुके हैं। समय का पता ही नहीं चलता, इतने छोटे छोटे दिन होते हैं। समय तो ऐसे जाता है बिल्कुल कि पता ही नहीं चलता है। 12 तो ऐसे ही बज जाते हैं भैया। और जब से सर्दी हो रही है, जब से 1 बजे 1:30 बजे खाना खाते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता है समय के बारे में। और एक बार धूप में बैठ जाओ तो तुम आधे घंटे, जब तक मन नहीं होगा, जब तक धूप में से उठ नहीं सकते हो। फिर मुझे समायरा को भी लेने जाना है स्कूल, तो इसके बीच में मुझे लंच तैयार करना है, खाना, और फिर नहाना भी है, और फिर समायरा को लेने भी जाना है। तो ये देखो, मैं फटाक से नहा के आ गई। मेरी सब्जी बन चुकी थी और मैं फटाफट सेकने लगी रोटियाँ। ये देखो कितनी गरम गरम फूली फूली रोटियाँ बन रही है, और मिस्टर जी गरम गरम रोटी खा रहे थे। और अब खाना बन गया, 11 साढ़े 11 बजे, और मिस्टर जी को देखो कितनी ठंड लग रही। स्वामी जी खाना खा रहे हैं और डुगू महाराज तैयार है उनकी सब्जी में नमक डालने के लिए। और देखो मेरा खाना बन गया है और मैं फटाक से गई किचन में, और मैंने फटाफट किचन क्लीन करी। किचन की सफाई करने के बाद में मैंने जल नहीं चढ़ाया था, फिर मैं गई जल चढ़ाने। आज लेट हो गई थी तो मंदिर नहीं गई, तो मैंने सोचा घर में ही तुलसी जी पे चढ़ा देती हूँ। तो मैंने तुलसी में अब जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद मैं फटाक से करने लगी कंघी, और पूरे बाल ऐसे बंधे थे, इतने जो ज़्यादा दर्द कर रहे थे कि क्या बताऊँ। तो कल कंघी नहीं करी तो एक तो बहुत ज़्यादा उलझ भी गए थे, तो सुलझ नहीं रहे थे। तो मैंने जल्दी से बाल ऊँच कर कंघी करना स्टार्ट किया, क्योंकि स्कूल का टाइम हो रहा था। 15 मिनट कम रहे थे, और 7-8 मिनट समायरा के स्कूल जाने में लगती है। तो फिर मैंने कहा जल्दी से कंघी कर लेती हूँ, फिर स्कूल जाना है। और ये देखो डुग्गू, जो सबके बुरुस घुमा देता है। ये बुरुस से खेलता है दिन भर, और हर किसी का बुरुस कहीं ना कहीं फेंक देता है, और फिर सारा सामान भी फेंक देता है। और मैंने जल्दी जल्दी छोटी करना स्टार्ट किया, और फिर डुग्गू को छोड़ के जाना है। बाकी बुआ के पास वैसे रह लेता है, लेकिन अगर जाते हुए देख लेता है बहुत रोता है। और इतनी दूर ले भी नहीं जा सकती ना, क्योंकि हाथ दर्द करने लगते हैं, वजन बहुत है उसमें, इसलिए उसको नहीं ले जा सकती। तो मैंने जल्द भैया उसको घर छोड़ के जाना पड़ता है। और आज उसके पापा जी नहीं तो समायरा को वो ले आते हैं। वो थोड़ा मार्केट तक गए थे, फिर मैं पहुंच गई समायरा के स्कूल। और देखो जी, समायरा के स्कूल की छुट्टी हो गई और बच्चे निकल रहे थे, और आज सब बच्चों को आई कार्ड मिले हैं। तो मैम समझा रही थी कि डेली लगा के भेजना है बच्चों को। और तो ये देखो समायरा आ गई है, और आते से अपना आई कार्ड बताएगी। फिर हम लोग आ गए घर, और फिर देखो जी शाम के बज रहे हैं 7:30, और मिस्टर जी वीडियो बना रहे थे, और थोड़ा अंधेरा सा होने लगा था। तो फिर मैंने फटाफट से सारे बर्तन उठाए, बर्तन जमाना था, और डुग्गू मम्मा पीछे चिल्ला रहा था। और फिर हम गए दुकान किराना लेने। फिर तो जी देखो हम किराना लेके और हम निकल पड़े घर के लिए। और अब हमको 8:30 तो ऐसे ही बज गए। फिर मैंने आके खाना ना बनाया, खाया, और किचन साफ करी, और पति देव जी का खाना ढक के रख दिया। जो देखो मैंने बनाए थे बघारे चावल, और उनके लिए मिस्टर जी के लिए सुबह की पत्ता गोभी की सब्ज़ी रखी थी। तो मैंने जल्दी से किचन साफ करी और झाड़ू वाड़ू लगाया। बच्चे दोनों सो चुके हैं,
और अभी मैं तो जगूंगी क्योंकि मिस्टर जी 10:30 के करीब आएंगे, फिर वो खाना ना खाते हैं, फिर कहीं 11 साढ़े 11 बजे सोना होता है। इतने में थोड़ी देर चलाऊंगी फ़ोन, मुझे नाटक वाटक देखना है। और कभी कभी तो ऐसा होता है नाटक देखते देखते नींद भी लग जाती। और थोड़ी आगे अंगार थे तो मैंने उसमें पानी रख दिया कि मिस्टर जी पानी पी लेंगे, तो मैं उड़ के सोने लगी। और सो रही थी तो मेरे हाथ पे ना मुंह बहुत ज़्यादा ऐसे खिंचा खिंचा हो रहा था क्योंकि मेरी खिंची खिंची लग रही थी। तो मैं फटाक से फिर उठी और उठ के मैंने पूरे हाथ पैरों में अच्छे तेल की मसाज की, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है खिंचा खिंचा सा। तो नहीं आ रही थी, ज़्यादा हाथ पैर में खुजली हो रही थी क्योंकि मेरे क्या पता क्यों बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को लाइक कर मतलब सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू गाइज, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। राधे राधे, सबको शुभ रात्रि और अपना ख्याल रखना, ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है।